बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरीके से यमन की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को हिट किया जा रहा है। अभी रात गए एक बार फिर से हमला किया गया। पिछले हमलों में जो तलाबीब था या फिर अश्कलॉन था, उनको टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर सेंट्रल इजराइल और साथ ही साथ यरूशलेम को निशाना बनाया गया है। रात गए एक बार फिर से जबरदस्त किस्म का हमला किया गया, और इस हमले के अंदर तलाबीब के बाद अब यरूशलेम को निशाना बनाया गया। वहां पर धमाकों की खबरें हैं और ये आवाजें सुनाई दी गई, और फिर यमनी जदीद मिसाइल जो हैं उनको किस तरह से इंटरसेप्ट किया जाए, इस हवाले से इजराइल जो है वो परेशान है। और बाकायदा तौर पर वॉशिंगटन अखबार की जानिब से यह रिपोर्ट किया गया कि यमन को अंडर एस्टिमेट किया गया। इस हवाले से जो इजरायली सोर्सेस हैं, इजरायली कैबिनेट जो है वो कंफर्म कर रही है कि हमने अंडरमाइन किया है, जिसके बाद अब इन हमलों को रोकने के लिए हमें अमेरिका की मदद की जरूरत है। और अब अमेरिका से मदद की अपील भी की गई है कि मिलकर यमन के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि उनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसमें थॉड है, जिसमें डेविड स्लिंग है, जिसमें एरो है, जिसमें आयरन डोम है, ये सारे के सारे वो डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि वहां पर इजराइल के ऊपर तैनात हैं। और बाहर से कोई भी, यूं कह लें कि एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो लगी हुई है, और कोई भी बाहर से मिसाइल आएगा तो वो इसको इंटरसेप्ट करते हैं, अंदर आने नहीं देते। लेकिन ये जो जदीद तरीन हथियारों से लैस मिसाइल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी 2022 से 24 के दरमियान की है, तो वो मिसाइल डायरेक्टली आते हैं, उनको इंटरसेप्ट करना एक चैलेंज बना हुआ है, जिसके लिए अब बाकायदा तौर पर अमेरिका की मदद तलब की गई है। अमेरिका, बरतानिया और इजराइल मिलकर अब यमन को कंट्रोल करने की पॉलिसी बना रहे और उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके हमले जो है वो रुक नहीं रहे, और वो पूरी की पूरी तैयारी की बैठा है। जबकि इसके साथ मजीद उसने कहा कि अब एक और सरप्राइज जो है वो तैयार है। वो कौन सा सरप्राइज है और रात गए ये कैसे हमले किए गए हैं, जो कि तलाबीब, अश्कलॉन के बाद अब यरूशलेम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अहम स्टोरी ये आपके सामने रखना। और फिर अब ये जो जंग है ये मजीद खतरनाक रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, और जो इजरायली अवाम है वो गलियों पे निकल आई है, सड़कों पे निकल आई है, और वहां पर जो सिविल डिसोबीडियंस जो है, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो अब लोग मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी नींदें हराम हो रही हैं, हमारे बच्चे वापस नहीं आ रहे, जो कैदी थे उनको बाजियाब नहीं अभी तक करवाया जा सका, और मजीद जो लड़ाई है वो एक्सपैंड होती हुई दिखाई दे रही है, और जिसके बाद अवाम सड़कों के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। और नेतन्याहू की फैमिली को लेकर बहुत से अल्फाज कसे जा रहे हैं, जो कि चैनल 12 है, चैनल 14 है, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की कि कितना जो एक्सपेंस है, 500,000 शेकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की फैमिली के लिए जो है वो लगाए गए, और बाकी अवाम जो है वो मरने के लिए यहां पर मौजूद है, और इनकी फैमिली जो है वो मियामी में इंजॉय कर रही है। किस तरीके से अवाम जो है वो बिफरी पड़ी है, ये तमाम तो डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो होशी हैं वो इजरायली अवाम के लिए एक अजीब सा, एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं, उनको नफ्सियाती मरीज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि खास तौर पर जो वो मिसाइल लॉन्च करते हैं, उनके मिसाइल लॉन्च करने का वक्त जो है वो बड़ा हैरानकुन, रात के पिछले पैर जब लोग सो रहे होते हैं और सायरन की आवाजें आती हैं, और ये अवाम ये कह रही है, इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि ये जंग अब एक नफ्सियाती जंग जो है वो बन चुकी है। जिसके बाद जो यमनी मिसाइल हैं वो पहले तलाबीब के इलाके और साहिल पर मरकूज थे, और रात गए जो हमला हुआ उन्होंने यरूशलेम को रेंज के अंदर रखा हुआ है, जबकि कलकलीलिया के कुर्बो जवार के अंदर जोरदार धमाकों की आवाजें जो है वो भी सुनी गई हैं। इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर, और बताया गया कि पूरे यरूशलेम और तलाबीब के इलाके में सायरन अलार्म जो है वो बज रहे हैं, और अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरबियत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बाकी जितने भी जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे, लेकिन इजरायली फिजाई हमले के सायरन की आवाज जो है वो अवाम को बेदार कर रही है, और अवाम की नींद जो है वो खराब हो रही है, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए भागते हैं, और वो जहनी तौर पर मरीज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के ख्याल से होशी जो तकनीकी तौर पर बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, और इनको अंडर एस्टिमेट किया गया इजरायली मीडिया की जानिब से, इजरायली सोर्सेज ने, इजरायली कैबिनेट की जानिब से यह तस्लीम किया गया। और वॉशिंगटन पोस्ट ने इजरायली सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि हमने इनको अंडरमाइन किया है। अभी देखें, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट्स दैट इजरायली ऑफिशियल सेज हौसीज आर
टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस्ड देन मैनी इमेजिन्स। मतलब जो टेक्नोलॉजिकली वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने एडवांस्ड हैं कि हम उनको अंडरमाइन कर रहे थे, बहुत से लोग उनको जितना इमेजिन कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो एडवांस हैं। अभी जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, इजरायली मीडिया अनाउंस्ड that they intercepted a ballistic missile launched by the Houthis using the US supplied THAAD defense system। मतलब जो US का डिफेंस सिस्टम है, THAAD डिफेंस सिस्टम, उसके थ्रू उन्होंने इन मिसाइलों को, जो ये मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट किया है। अभी जो खबर ये सामने आ रही है कि यमन से मिसाइल हमला जो है वो गहराइयों को निशाना बना रहा है और यरूशलेम और इसके अतराफ में सायरन बज रहे हैं, और जो इस वक्त जनूब में पहली बार बस्तियों में बमबारी जो है वो की जा रही है। और आईओएफ के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। जबकि जो अंसारुल्लाह मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा कि जारहियत ने दारुल हुकूमत सना को निशाना बनाया, क्योंकि कल जिस तरीके से जो इस वक्त यूं कह लें कि इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया था, तकरीबन 100 जंगी तैयारे गए थे, उन्होंने हमला किया था, उसमें बाकायदा तौर पर उसने बताया कि एक तो निशाना बनाया गया और फिर अमरीकी बरतानवी जारहियत ने 21 सितंबर के गार्डन को निशाना बनाया जो माइन डायरेक्टरेट में साबिक डिवीजन था, और एक छापे के साथ ये हमला हुआ। अब उसके जवाब जो है वो दिए जाएंगे और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने कहा कि ये जवाबी कार्रवाइयां जो है वो मुसलसल जारी रहेंगी। अभी कुछ वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं, 4 वीडियोस जो है वो सामने आई हैं, जिसमें एक 4 सेकंड की है, एक 9 सेकंड की है, एक 11 सेकंड की, एक 8 सेकंड की है, जिसमें बाकायदा तौर पर देखा गया कि आवाम जो है वो सायरन की आवाज़ों से उठ खड़ी होती है और भागने के ऊपर मजबूर हो जाती है। और फिर दूसरा जो है वो थॉट डिफेंस सिस्टम जो है उसको किस तरीके से वो इंटरसेप्ट करता है, ये वीडियो जो है वो भी सामने आई। लेकिन यहां पर अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे अहम ये चीज़ है कि अभी जिस तरह से जो इन जदीद तरीन हथियारों को, जदीद तरीन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बाकायदा तौर पर अमेरिका की मदद जो है वो तलब की गई है। और इस हवाले से बाकायदा यूं कह लें कि अभी जो इजराइल है उसने अमेरिका की मदद जो है वो तलब की है। इसमें बाकायदा यमनी अंसारुल्लाह जो हैं, यमनी हौसी जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने यमन पर हमला किया तो हम खित्ते में वाशिंगटन के मफादात को निशाना बनाएंगे और इस मामले में हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं होगी। उन्होंने बाकायदा तौर पर 7 मुल्कों का नाम लिया। उन्होंने कहा अमेरिका के मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, उर्दन, जबूती और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के अंदर फौजी अड्डे मौजूद हैं और 2000 किलोमीटर तक तो वो वैसे ही टारगेट अचीव करने के लिस्ट में आ चुके हैं। जिस तरह से कल उन्होंने उर्सुला जो इनका जहाज था, इजरायली जहाज, उसको अरेबियन सी के अंदर जाकर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल के साथ उन्होंने हिट किया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई भी अड्डा इनका यहाँ पर महफूज नहीं रहेगा। लेकिन अब इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यमन में हौसियों के साथ अपने तनाज़ुर को जारी फौजी मुहिम के तौर पर ऐलान किया है, जिसमें हौसी क़यादत को शदीद मुतासर करने के लिए वसी जारहाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिनकी कार्रवाइयाँ हफ्तों तक जारी रहने की तवक्को की जा रही है। कान जो इजरायली न्यूज़ चैनल है उसकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन अभी एक वीडियो जो है वो भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि यमन में जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इजरायली फिजाई हमले में निशाना बनाया गया और इसकी फुटेज जो है वो वायरल हो गई है, वो निकल आई है कि उसने उस लम्हे को कैच कर लिया जब वहां पर हमला हुआ, जब DHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियस जो है वो वहां पर मौजूद थे। और फिर फुटेज के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अमले का रुकन जो है वो भी जख्मी होता हुआ दिखाई देता है। अभी एक तरफ तो ये सिनेरियो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवाम है वो सड़कों के ऊपर आ चुकी है। और बाकायदा चैनल 12 जो इजरायली चैनल 12 है उसने रिपोर्ट किया और बाकायदा फिगर्स के साथ उन्होंने डिस्प्ले करते हुए दिखाया कि कैसे 500,000 शेकल्स पर मंथ फॉर यायर नेतन्याहू एंड सारा नेतन्याहू, while Netanyahu has been sending Israelis to die for him over the past 14 months as his son enjoys life in Miami। ये जो इजरायली मीडिया है चैनल 12 उसने बाकायदा फिगर्स के साथ इसको जारी किया और बताया कि 500,000 जो है जो तकरीबन 5 लाख जो शैकल्स हैं वो पर मंथ नेतन्याहू की फैमिली के लिए, जिसमें सारा नेतन्याहू हैं, जो यार नेतन्याहू हैं, उनके ऊपर खर्च हो रही हैं। जबकि नेतन्याहू दूसरे जो इजरायली हैं, आम लोग हैं, उनको मरने के लिए पिछले 14 महीनों से जो जंग के अंदर भेज रहे हैं। और एंड हिज सन एंजॉयज लाइफ इन मियामी, मतलब उनका जो बेटा है वो मियामी के अंदर साहिलों के ऊपर इस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। जिसके बाद अब जो अवाम है वो सड़कों के ऊपर आ गई है। यरूशलेम पोस्ट जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, यरूशलेम पोस्ट ने बताया नाउ इज द टाइम, अब वक्त है
protesters call for significant action and civil disobedience. मतलब एक मखसूस किस्म का एक्शन जो है वो एहतजाजी कॉल करें और सिविल डिसओबीडियंस, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करें। सिविल नाफरमानी का चर्चा आजकल पाकिस्तान के अंदर भी है, जो कि इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई। सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि आप अपने टैक्स अदा नहीं करेंगे, आप जो है वो कोई बिल पे नहीं करेंगे, आप जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, मतलब जो बाहर से आपको आपके ओवरसीज हैं वो आपको जो आमदन है वो नहीं बेचेंगे, आप बिल्स, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, इस हवाले से जितने भी टैक्सेस हैं आप वो नहीं पे करेंगे। अगर वो नहीं पे करेंगे तो हुकूमत चलेगी नहीं, तो वो जमूद एक तारी हो जाएगा। अब अवाम इस नहज के ऊपर आ गई जिसमें उन्होंने कहा प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड मोबिलाइजिंग फॉर सिविल डिसओबीडियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ इजराइल। जो अवाम है वो ये कह रही है कि हमारी जो यरगमाली है अभी तक वो बादशाह नहीं हुए, हमारे लोग अभी तक कैद से रिहा नहीं करवा पाए और ये जंग मजीद बढ़ती हुई जा रही है। पहले फ़लस्तीन से लिबनान में दाखिल हुए, लिबनान से शाम, और अब जो है वो यमन के साथ जंग में मजीद ये जंग एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो मकसद था, एक अहम तरीन मकसद जो यरगमालियों को रिहा करवाना था, बादशाह करवाना था फ़लस्तीनी मज़ाहमत से, उसको तो वो बादशाह करवा नहीं सके। इस वजह से अवाम सड़कों के ऊपर आ गए और बड़ी तादाद में लोग गलियों के अंदर बैठे हुए हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और जो खबर जो है सामने आ रही है, ये एक बहुत बड़ा यूं कह लें कि सेटबैक हो सकता है नेतन्याहू की गवर्नमेंट के लिए, उनकी उसकी हुकूमत के लिए। अभी जो फ़लस्तीनी जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा उसामा हमदान, उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे इकदाम की तजवीज़ पेश की है जिसमें मुकम्मल जंगबंदी और मुकम्मल तब्दीली जो है वो शामिल थी, लेकिन इसराइल ने उसे मुस्तरद कर दिया है। हमने पहले गजा से इनखला के लिए बतदरीज टाइम टेबल पर इत्तेफाक किया था, लेकिन इसराइल ने उसे कबूल नहीं किया। फिर मजीद जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल में चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि अगले हफ्ते तेहरान में हमास के जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उसके सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के बारे में कुछ नई तफसीलात और मालूमात जो है वो जारी की जा रही हैं। और दूसरी बातों के अलावा ये भी बताया जाता है कि इनके कमरे में जो फटने वाला बॉम्ब था उनके जाती तकिए के अंदर छुपाया गया था। और अब जो ईरानी वज़ीर दिफा हैं अमीर हातमी, वो उन्होंने रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अब जबकि हम शाम के अंदर मजीद मुलविस नहीं हैं और वो बयानात जारी करें कि हम मुदाखलत नहीं करें, और ईरान अपनी मौजूदगी के दौरान भी शाम में इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा था। अमेरिका और इजराइल ने शाम पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया है और हमारे जाने के बाद इजराइल ने शाम पर 500 हमले किए। आपने इन हमलों की मजम्मत तक नहीं की, क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो डरते हैं लेकिन किस चीज़ से? वो मज़ाहमत से खौफज़दा है। मतलब अब हैरानी की बात यह है, अभी दूसरी जानिब एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ दमिश्क के गवर्नर जो हैं महर मरवान, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने कहा कि नया शाम अमन चाहता है और हमारा मसला इजराइल के साथ नहीं है और हम किसी ऐसी चीज़ में मुदाखलत नहीं करना चाहते जिससे इजराइल की सलामती को खतरा हो। और क्या शाम इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ बढ़ रहा है? अब क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो कोई ऐसे इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इजराइल की सलामती के लिए खतरा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अमन चाहते हैं। और वो अमन कैसे हो सकता है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर वो कंट्रोल हासिल करता जाए, आगे पेशकदमी करता जाए, तो अमन आप चाहते हुए भी वो अमन पॉसिबल नहीं रह सकता। और उसकी रीज़न ये है कि अब शाम के अंदर जो मज़ाहमत है वो भी उठ खड़ी हुई है। अभी पहले ये मज़ाहमत थी, पहले ये जो HTS थी वो यूं कह लें कि एक आज़ादी के लिए लड़ रही थी और उन्होंने लिबरेशन जो है वो हासिल की और दमिश्क के ऊपर कंट्रोल हासिल भी कर लिया और मुकम्मल तौर पर एक नया सेटअप जो है वो भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब जो शामी मज़ाहमत है उसकी जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आई और उन्होंने बताया कि शाम के आज़ादी पसंद और काबिल फ़ख्र लोगों को अहमद शुरा की क़यादत के अंदर जो ग्रोहों की हिमायत से तुर्की के शामी इलाकों पर कब्जे के पहले दिन से हमने अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पेशरफ्त को रोकने और देखने का फैसला किया। लोग ताहम तुर्की और इसके जो ग्रोह हैं उन तमाम सालों के बाद भी अपनी फ़िरका वाराना और नस्ली पॉलिसियों से बास नहीं आए हैं और शुरू दिन से ही शाम में मासूम बच्चों, औरतों और नौजवानों के खिलाफ सैकड़ों जुराम के इर्तिकाब कर चुके। ये हमें महज इंतकाम के लिए मुतहरिक होने पर मजबूर कर रहे हैं। हमने ये इबरतनाक फैसला किया कि वो हमें मजीद नहीं मारेंगे और अब हम इनका जवाब उसी तरह से देंगे। अब मुझे खौफ ये है, देखें अब वो मज़ाहमत वो खड़ी हो गई है, वो जो फौजी यहाँ से जिन्होंने हथियार डाले थे और वो पीछे हटते जा रहे थे क्योंकि जब उनको चुन चुन कर मारा गया अब वो साइड पर हट के वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। उन्होंने एक नया मुहाज बना लिया है। यही खाना जंगी का बायस बनेगा और ये मुल्क शाम के लिए
بہت بڑا خطرہ ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سے بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اندرونی خلفشار بیرونی خلفشار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ سیریا کے لیے، سیرین گورنمنٹ کے لیے، سیرین نیو رجیم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اور یہ مل بیٹھ کر اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل نہیں کیا جاتا اور ان کو ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں پھاڑا نہیں جاتا، تو یقینی طور پر معاملات ڈیل کیے جا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر یقینی طور پر یوں کہہ لیں کہ یہ جس طرح سے جو اسرائیل نے وہاں پر پیش قدمی کی ہے وہ مزید رکنے سے باز نہیں آئے گا. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.